जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो देखो, आर्मी अग्निवीर के जो पेपर आज हुआ है 30 जून फर्स्ट शिफ्ट का, जैसा मैंने बोला था उससे भी और क्या आया, आसान आया है। जैसे मेरे मॉक टेस्ट थे उससे भी आसान आया है ये पेपर। तो 30 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखना ना भूलें। तो चलो समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन एक हम मैथ से शुरुआत करते हैं। तो मैथ का एक क्वेश्चन आया था कि 1465 से 65% क्या होगा। से नहीं होगा, ये का होगा कि 1465 का 65% क्या होगा। तो देखो निकालते हैं इसको कैसे। 1465 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। अब 65% का मतलब क्या होता है, 65/100। 65/100, बस इसको हल कर लीजिए। देखो 5 से कटेगा ये दोनों, तो 5 से कितना गया, 13 बार गया, और 5 से ये 20 बार। अब देखो फिर 5 से ये कट रहे हैं, तो 5 से ये 4 बार, 5 चौक 20, और 5 से ये जाएगा 5 दूनी 10, 4 और क्या हो गए 46। तो 5 की 5 निम 45, 9 बार जाएगा, एक हासिल बचा, 15 हो गए। तो 5 तिया 15, क्या बचा 243 गुणा 13/4। तो यही बस हल करना पड़ेगा, कट पिट नहीं रहा। तो 13 की मल्टीप्लाई कर दो कितने में, 293 में। 43 नहीं है, 93 है। 293 में 13 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 से भाग कर दो। तो देखो 13 तिया 39 का 9 हासिल लगा 3, 13 निम्मा 117, 117 और 3 कितने हो गए 120, 120 का 0 हासिल लगा 12, और 13 दूनी 26, 26 और 12 कितने हो गए 8, और ये 3 38 हो गए। कितना आया 38, 3809। 3809 में क्या है, 4 से भाग कर दो, वही क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। 3809 में 4 से भाग करोगे तो 4 4 निम 36, 9 बार गया, कितना बचा 2 बचा, 20 हो गया, 4 पन्ना 20। अब कितना 9 उतार लिया, तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। कितना बचा, शेषफल 1 बचा, पॉइंट लगा के 1 के बीच से 0 लगा दी। तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 2 बचे और 4 पन्ना 20। कितना आएगा 952.25। 952.25 हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया था एक ऐसे ही सरल क्वेश्चन आया, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन है कि 20 आदमी 10 दिन में 71,800 रुपये कमाते हैं, तो 26 आदमी 17 दिन में कितने रुपये कमाएंगे। 20 आदमी 10 दिन में, तो MDH वाला लगेगा इसमें फॉर्मूला। 20 आदमी है, काम 10 दिन का है, और कितने रुपये कमा रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं 71,800 का काम कर रहे हैं। 71,800 काम कर रहे हैं, बराबर। आगे है 26 आदमी कितने दिन में, 17 दिन में। 17 दिन में, और कितने रुपए का काम करेंगे, मतलब X मान लीजिए। बस इसको हल कर दो, काट पीट। देखो ये दो से ये पहले से 1 0 2 0, तो 1 0 और 2 0 कट गए। ऊपर 2 बचा और नहीं बचा कुछ, 2 से इधर इसको काट दो, 26 को 2 से कितनी बार गया है, 13 बार गया। ठीक है, अब 13 गुणा 17 और गुणा ये 718 बचा, और क्या बचा, ये कटेंगे नहीं, गुणा होगी सबकी। तो X बराबर क्या होगा, X बराबर क्या होगा 13 गुणा 17। पहले 13 गुणा 17 कर लेते हैं। तो 13 गुणा 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 का 1 हासिल लगा 5, 17 का 17, 17 और 5 कितने होते हैं 22। तो कितना आ गया 221 आ गया। अब 221 में किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 718 की। चलो यहीं कर देते हैं, डायरेक्ट हम X की वैल्यू निकाल लेंगे। कितने की, 718 की। बस कर दो इसकी 718 है, 8 एकन 8, 8 दूनी 16 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 प्लस 1 की करेंगे सब में मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा 1 2 2, यानी कि 221 आ जाएगा सीधा सीधा। आगे चलो 7 की 7 एकन 7 हासिल लगा कुछ भी नहीं, 7 दूनी 14, 14 का 4, अब हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। बस इसका क्या कर दो, योग कर दो, 8 के 8 हो जाएंगे, 6 और 1 7 हो जाएगा, 6 और 1 7।
आ गया 7 और 2 9, 9 9 और 7 कितने होते हैं 16, हासिल लगा एक, हासिल ये एक लगा, तो 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और ये 15, ऐसे की ऐसे है। कितना आ जाएगा 15, 1,58,678। कितना आंसर होगा इसका 1,58,678 रुपये इन्होंने क्या करा कमाए 17 दिनों में 26 लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सरल करने के लिए आया था कि 12 गुणा 18 माइनस 12, तो बोर्ड मास में क्या होता है, बोर्ड मास के अनुसार पहले गुणा होगी फिर माइनस होगा। तो चलो 12 की 18 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 में 12 की, 12 अट्ठे 96 का 6, हासिल लगा 9, 12 एकन 12, 12 9 कितने होते हैं 21 होते हैं। कितना आया 216, और 216 में तो माइनस के 12 कर दो, 216 में 6 में से 2 गए तो 4, 1 में से 1 0 2, 204 हो गया। 204 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे होंगे साथी कितने नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है जिनका भी आगे पेपर है। आगे है कि 60 चॉकलेट का 20% हिस्सा खाने के बाद कितना बचा, मतलब 60 चॉकलेट है तो 20% हिस्सा खा लिया, मतलब 20% चॉकलेट खा ली, तो उसके बाद कितनी चॉकलेट बची, जब 20% खा ली तो 80% चॉकलेट बची। बस 80% का मतलब क्या हो गया 80/100, तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गई, 6 अट्ठे 48, तो कितनी चॉकलेट बची, जब 20% खा ली तो 48 चॉकलेट बची। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 है, ये बट्टे वाला है कि 81/3 गुणा 27/3, 27/3 क्या होगा देख लो। बस भिन्न है क्योंकि अग्निवीर जीडी का ऐसा ही पेपर आता है, आसान आता है। बस इसको काट पीट कर दो, 3 से 3 तिया 9, सीधा 3 तिया 9 हो गया और 9 तिया 27 हो गया। बस तो 81 गुणा 3 कर दो बस, तो 81 गुणा 3 क्या होगा 3 एकन 3 और 3 अट्ठे 24, क्या आ गया 243, 243 हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका है क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है कि आयतन का क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर है। आयतन का क्षेत्रफल कितना है 35 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयतन क्या होता है एल बी है, एल बी होता है, एल बी बराबर कितना है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कह रहा है लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी तथा परिमाप भी ज्ञात कीजिए। यानी कि या तो उसकी चौड़ाई पूछी होगी या उसका परिमाप पूछा होगा, एक इसमें से कुछ पूछा था। तो चलो हम दोनों निकालेंगे, परिमाप भी निकालेंगे और चौड़ाई भी निकालेंगे। जब हमें क्या दे रखी है लंबाई दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है कितनी है 7 है, तो हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। एल की वैल्यू 7 है तो बी की वैल्यू निकल जाएगी, बी मतलब चौड़ाई निकल जाएगी 35 दे रखा है। तो 7 पन्ना कितने होते हैं 35 होते हैं, 7 पन्ना 35, तो बी की वैल्यू मतलब चौड़ाई कितनी आ गई 5 आ गई चौड़ाई बस। और परिमाप क्या होता है इसका, आयतन का परिमाप होता है 2L + B। 2L + B क्या होता है परिमाप होता है, इसमें लगा दीजिए 2L कितना है, एल हमें लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 है, और चौड़ाई कितनी निकली है 5 निकली है बस। और चौड़ाई का तो आंसर 5 हो गया हमारा, चौड़ाई पूछी है ना इसमें, चौड़ाई कितनी होगी। अब हमें परिमाप निकालना है, परिमाप में ये देखते हैं क्या है 7 और 5 12, और 12 गुणा 2 कितना हो गया 24 हो गया, 24। ये क्या हो गया हमारा परिमाप हो गया, परिमाप बस। ये दोनों इसमें से कोई सा भी पूछा होगा, दोनों हमने कर दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स की वैल्यू x अनुपात 5 और 56:40 है तो x का मान क्या होगा। तो देखो x की वैल्यू कितनी है 5 दे रखी है, नहीं x अनुपात ये समानुपात होगा यहाँ पे, ठीक है क्या होगा समानुपात। तो ये है x अनुपात 5 56:40, तो क्या होता है इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 40 गुणा x होगा, ये
40 गुणा x बराबर क्या होगा 5 गुणा 56, 5 गुणा 56। बस इसको हल कर दीजिए, x की वैल्यू या x का मान निकल आएगा। तो 5 से काट दीजिए सीधा सीधा, तो 5 से क्या बार गया 8 बार गया, 5 अट्ठे 40 और 8 से जा रहा है, 8 से जा रहा 56, तो 8 सत्ते 56। क्या आया x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई बस। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 7, x का मान पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि यदि a तथा b की आयु का अनुपात 5:2 है तथा b की वर्तमान आयु 18 वर्ष है, तो a की आयु क्या होगी। देखो 5:2 दे रखी है आयु इनकी, किसकी a और b की, ठीक है। और b का मान क्या है 18, b की आयु कितनी है 18 और b कितना है 2, तो 2 बराबर क्या है 18, 2 बराबर 18, तो 1 बराबर क्या आएगा 9 आ जाएगा। और 9 की मल्टीप्लाई b a में कर दो और a की आयु आ जाएगी, तो 9 पंजे 45, 45 क्या है a की आयु है, 45 ही क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 45। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत सरल क्वेश्चन आए थे साथी, और ऐसे ही आगे शिफ्टों में आते रहेंगे। यही बोर्ड मास के रूल पर है, तो 11 गुणा 13 और -12। साथी ये क्वेश्चन कर दिया तो ये रिपीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42% को न्यूनतम भिन्न में बदलिए। तो 42% को न्यूनतम भिन्न में बदलना है, तो ये कैसे बदला जाएगा। तो देखो 42% का मतलब क्या होता है, 42% का मतलब बट्टे 100 बस। तो न्यूनतम भिन्न का मतलब काट पीट कर दो इनकी अच्छे से। तो 2 से कितनी बार गया 21 बार गया, और 2 से कितनी बार गया 50 बार गया। तो देखो ना तो 21 और 50 ना तो 3 से कटेंगे ना 2 से कटेंगे, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 7 इसके 21 के फैक्टर कितने 3,7, 7 से 21 होते हैं। तो 50 ना तो 3 से जाएगी ना 7 से जाएगी, तो यही क्या होगी न्यूनतम भिन्न क्या होगी 21/50। यही हमारा करेक्ट आंसर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम का है लासा, कि 21 व 4 व 28 का लासा क्या होगा। देखो लासा कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, आप सभी जानते होंगे 21, 4, 28 ये लासा है। 2 से देखो इसमें 21 में नहीं जाएगी, ये ऐसे ही रहने दो। 2 से 4 बार 4 जाएगी 2 बार, और 2 से ये 14 बार। आगे चलो 2 से 21 भी नहीं कटेगा, इसको भी ऐसे रहने दो। 2 से ये कट जाएगा 1 बार, और 2 से 14 7 बार। चलो आगे देखते हैं। 21 है, 21 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 और 7। अब आगे क्या है 7 से जाएंगे, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 एकन 7। क्या आए इसके फैक्टर ये आए, और यही गुणनफल क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 84 क्या हो जाएगा इसका लासा हो जाएगा 84। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का, औसत का, यानी 135, 120, 315 और 90 का औसत क्या होगा। तो साथियों औसत क्या होता है, इन सभी संख्याओं को जोड़ लो और कितनी संख्या कुल संख्याओं से क्या कर दो भाग दे दो। कुल संख्या से संख्या कितनी है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इनको ऐड कर दो और 4 से क्या कर देंगे हम बाद में भाग कर देंगे। चलो ऐड करते हैं। 135 लिख लिया हमने, 120 लिख लिया हमने, आगे है 315, उसके बाद है 90, बस इसको ऐड कर दीजिए। 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और ये 3 5 हो गया, 5 और 1 6, क्या हुआ 666। अब 666 में ये तो योग आ गया, अब 666 में कुल संख्या से भाग कर देंगे तो इनका क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। कुल संख्या क्या है 4 है, 4 से भाग कर दो तो 4 एकन 4 कितना 2 आ गया, 2 26 हो गया, तो 4 4 छिंग 24, 2 बचा 20 हो गया, 4 पन्ना 20, कितना हो गया औसत इन संख्याओं का 165 और एवरेज हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो साथ ही क्वेश्चन था या
ए प्लस बी का स्क्वायर, या तो ऐसे क्वेश्चन था या ऐसे होगा ए माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे होगा तो दोनों को हम बता देते हैं। तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। इन दोनों में से ही था, कोई भी एक क्वेश्चन था तो हमने दोनों बता दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों उसके मैथ के हमारे पास और रीजनिंग के हमारे पास यही क्वेश्चन मिले थे। चलो हम जीएस देखते हैं। जीएस में आया था, जी के जीएस में, कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू की थी। कहाँ से? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू की थी। सारे क्वेश्चन सारे हैं इसमें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तबला वादक। तबला वादक कौन है? तो तबला वादक कौन है, ऑप्शन थे उसमें। तो उसमें ऑप्शन में क्या था? उस्ताद जाकिर हुसैन क्या था? करेक्ट आंसर था। उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंध है इनका? तबला वादक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुसेना से संबंधित था कि वायुसेना की स्थापना कब हुई। तो वायुसेना की स्थापना कब हुई? वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुसेना की, या तो वायुसेना की स्थापना पूछी थी या वायुसेना का आदर्श वाक्य पूछा था। इनमें से एक चीज़ पूछी थी, तो दोनों क्वेश्चन ले आए हैं। तो वायुसेना का, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम। नभः स्पृशम दीप्तम, यह है इसका आदर्श वाक्य, जिसका अर्थ है महिमा के साथ आकाश को छूना। तो महिमा के साथ आकाश को छूना इसका वायुसेना का आदर्श वाक्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया है संविधान का, कि भारतीय संविधान में वोट डालने की आयु कितनी होनी चाहिए। या तो ये आया था वोट डालने की आयु कितनी होनी चाहिए, या ये क्वेश्चन आया था कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा कर दी गई। तो इसका आंसर है कि पहली बार तो ये 61वें संविधान संशोधन से, 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन से? 61वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया? 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु वोट डालने की कर दी गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुसेना का दूसरा नाम। तो वायुसेना का दूसरा नाम पूछा है। वायुसेना का दूसरा नाम पूछा नहीं है, ये अपनी तरफ से लाए हम। तो वायुसेना का दूसरा नाम है भारतीय सशस्त्र बलों की वायु शाखा। भारतीय सशस्त्र बलों की वायु शाखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि संविधान में राज्यसभा की सीटों का वर्णन कौन करता है। तो संविधान में राज्यसभा की सीटों का वर्णन कौन नहीं करता? किस अनुसूची में है? किस सूची में है? तो किस सूची में है? ये चौथी अनुसूची में है। संविधान में जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है या विवरण है राज्यसभा की सीटों का, वो चौथी अनुसूची में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन के महासचिव कौन हैं। यूएन के महासचिव 2025 तक कौन थे। तो यूएन के महासचिव कौन थे 2025 तक? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस, मैंने आपसे अपने मॉक टेस्टों में खूब कहा था कि एक दिवस से क्वेश्चन 100% आएगा, रट जाना। तो आ गया ना राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की याद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति फिलहाल कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप करंट अफेयर का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कारगिल में, कारगिल युद्ध कौन से ऑपरेशन से संबंधित है। तो कारगिल युद्ध किस ऑपरेशन से संबंधित था? ये ऑपरेशन विजय से संबंधित था। ऑपरेशन विजय से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेतन का वर्णन कौन सी अनुसूची में है। तो वेतन का वर्णन जो भी राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री, इनके वेतन का विवरण किस अनुसूची में है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में है। अनुसूची 2 में वेतन का विवरण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण। ये साइंस का क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी साइंस का है, कि ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? पिघलना। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? पिघलना कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कि दूध को गर्म क्यों किया जाता है? तो दूध को गर्म क्यों किया जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए। दूध के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं या बैक्टीरिया बन ना जाए, उनको मारने के लिए दूध का गर्म किया जाता है। और या पाचन में सुधार के लिए भी किया जाता है, पाचन में सुधार अच्छा हो, क्योंकि कच्चा दूध पचता नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि रंतक दांत कितने होते हैं? तो रंतक दांत कितने होते हैं? रंतक दांत 4 होते हैं। कितने दांत होते हैं? रंतक दांत 4 होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से मक्खन। दूध से मक्खन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दूध से मक्खन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मंथन। क्या कहा जाता है? मंथन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है? अरब महासागर। कौन सा है? अरब महासागर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बीज के अंकुर होने को क्या कहा जाता है? तो बीज के अंकुर होने को क्या कहा जाता है? अंकुरण। क्या कहा जाता है? अंकुरण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कि वायु में दहनशील गैस कौन सी है? तो वायु में दहनशील गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और कुछ अन्य गैस, मतलब वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो आग लगती है, तो इसीलिए वायु में दहनशील गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, O2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डाउन सिंड्रोम, या नहीं, डाउन सिंड्रोम नहीं है, डाउन घास का मैदान है। तो डाउन घास का मैदान कहाँ पर है? डाउन सिंड्रोम तो एक रोग है। तो डाउन घास के मैदान कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो साथ ही जितने भी घास के मैदान हैं तो वो आप क्या कहते हैं, याद कर लेना। जैसे एक घास का मैदान पूछता हूँ, स्टेपीज घास का मैदान कहाँ पर है? स्टेपीज घास का मैदान आपको कमेंट में बताना। और एक और पूछ रहा हूँ, सवाना घास का मैदान कहाँ पर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, इन दोनों के कमेंट में आप आंसर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस देश को थंडर ड्रैगन भूमि कहा जाता है? तो किस देश को थंडर ड्रैगन भूमि कहा जाता है? भूटान को। किसको? भूटान को थंडर ड्रैगन भूमि कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OAS के महासचिव कौन है? तो OAS के महासचिव कौन है? अल्बर्ट रामदीन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अल्बर्ट रामदीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु के, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पूछा है, या कुछ लोग बता रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री पूछा था। तो बिहार के अगर मुख्यमंत्री पूछा तो कौन है? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार या तमिलनाडु में से एक पूछा है। तो आगे है 38वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल है। कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल सबसे सूखा मरुस्थल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IOC की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो IOC की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करस्टी कोवेंट्री IOC की वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कि अनाज को पीट कर अलग करना क्या कहलाता है? ओसाई या थ्रेसिंग कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन होता है। तो गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए, गोल्डन चावल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ साथियों ये आ गया कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, या नीतीश कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री। तो M.K. स्टालिन तमिलनाडु के हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा था। आगे है कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है। देख लो कितने क्वेश्चन ईजी है, ये भी बहुत ईजी है ना। तो श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकलती है बाहर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CNG का मुख्य घटक क्या है। तो CNG का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। CNG का मुख्य घटक मीथेन है। साथियों आप इसकी कमेंट में CNG की फुल फॉर्म बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने और तीनों क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, किण्वन। क्या कहा जाता है, किण्वन। और दूध में कौन सा एसिड होता है, लैक्टो एसिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों 45 क्वेश्चन ही हमें मिले हैं, 45 क्वेश्चन। और आज हम सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस करेंगे। आज हम सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस, थर्ड शिफ्ट का भी करेंगे। यानी कि जब तक 10 जुलाई तक पेपर चलेंगे, 10 जुलाई तक हम लगातार एनालिसिस कराएंगे और सटीक क्वेश्चन लेकर आते हैं। जिसने भी भाई या बहन ने पेपर दिया होगा उनसे पूछ लेना क्या यही क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। तो इसीलिए वीडियो लेट होती है। चलो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में।